है, ठीक है। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देवियों सज्जनों, जहां भी ये शब्द सुनाई दे रहे हों, यकीन मानिए उनके आसपास जरूर कोई मां होगी। एक मां जो खुद चाहे अंदर से कितनी ही टूटी हो, पर अपने परिवार को हमेशा जोड़ के रखती है। एक मां जिसके सपने भले ही पीछे छूट जाएं, लेकिन अपनी संतान के सपनों के लिए अपने आप को न्योछावर करती रहती है। एक मां जो शायद मन ही मन घबराती हो, रोती हो, पर अपने बच्चों के सामने वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली मां बन के हमेशा रहती है। दुख में हमेशा मुस्कुराती, अपने आंसुओं को खुशी के आंसू बताती और अपनी संतान को दुनिया की सबसे अच्छी संतान बनाती एक मां को इस मंच का नमन है। मेरी इस बात से मेरे सामने बैठी एक बेटी दीप ज्योति जी से बेहतर और कौन इत्तेफाक रख सकता हो, क्योंकि इनका कहना है कि मम्मी के ब्रेव वाले जीन्स मुझ में आए। इनकी मां गीता देवी जी, जो हमारे साथ यहां आज उपस्थित है, अकेली अपने दम पर हर चुनौती में अपनी बेटियों का मनोबल बढ़ाती रही। दीप ज्योति जी का मानना है कि इनकी मां इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए आज ये यहां तक पहुंच पाई है। जी बिल्कुल। मैं गीता देवी जी को और दीप ज्योति जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज का ये कार्यक्रम आरंभ करता हूं। दीप ज्योति जी कल तक अपनी चारों लाइफलाइंस की मदद से 12,50,000 रुपए जीत चुकी थी। ये मेदिनीनगर झारखंड से आई हैं, वहाँ एक स्टूडेंट हैं और ये बच्चों को एबेकस सिखाती हैं। तो सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं। आप माँ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देव सज्जनों, कल जब हम खेल रहे थे दीप ज्योति जी के साथ, जिन्हें प्यार से लोग डीजे बोलते हैं, ऐसे ऐसे नहीं चलाती हैं लेकिन हैं डीजे। सर ऐसा से मौका मिला तो वो भी मैं करना चाहूंगी। लीजिए। देव सज्जनों, दीप ज्योति जी बहुत ही कठिन परिस्थितियों से बाहर आई हैं। ये शिक्षक भी है और शिक्षा प्राप्त भी करती हैं, यानी सुबह 6 बजे से जा करके ये बच्चों को पढ़ाती हैं, जिससे कि इनका घर जो है वो चल सके। मुश्किल से तकरीबन 9,000 रुपए आप कमा पाती हैं, उसी में आपको अपना घर चलाना पड़ता है। देवियों सज्जनों, आप लोग समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में 9,000 रुपए क्या होते हैं। और फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद ये खुद अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज जाती हैं, क्योंकि ये बीएससी करना चाहती हैं जूलॉजी। कर रही हूँ मैं, कर रही वही मैं। हाँ। आप अद्भुत हैं दीप ज्योति जी, और आपके मनोबल और आपने अपने आप को जिस तरह संभाल के रखा, उसकी हम खूब सराहना करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अब दीप ज्योति जी से जब हमने पूछा कि आप क्या पढ़ाती हैं बच्चों को, इन्होंने कहा हम एबेकस पढ़ाते हैं। तो देवी संजय, जिंदगी में पहली बार हमने ये शब्द सुना, एबेकस, ये होता क्या है? तो हमने इनसे पूछा कि क्या होता है, तो इन्होंने कुछ तस्वीर में बताया, हमारे को समझ में नहीं आया। तो हमने कहा था कल जब आप आइएगा तो लेकर के लाएंगे। मैं लेकर आई हूँ सर, ये देखिए मैं आपके लिए ये टूल लेकर आई हूँ, तो मैं आपको इसमें भी करके बताऊंगी कैसे करते हैं। नहीं भाई, ये तो इतना छोटा है, ये तो आप यहाँ मैं आ रहा हूँ, घबराइए मत, भागूंगा नहीं कहीं। वो जब तस्वीर दिखाई थी तो इतना बड़ा सा था। हाँ तो सर वो स्कूल का है ना, स्कूल से अगर मैं वो लेकर आती तो आप क्या समझते हैं ये स्कूल से कम है क्या? सर ये देखिए, ये जो हमारा अबेकस टूल है, इसमें आप रॉड्स देख रहे हैं ना, तो इनकी अपनी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे इधर से 1s, 10s, 100, 1000 ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये जो ऊपर वाली बीट्स है, इनको हम हेवनली बीट्स बोलते हैं। इनकी वैल्यू 5 होती है। क्या बोलते हैं? हेवनली बीट्स। हेवनली यानी हेवन से हेवनली, ऊपर वाले। काहे ऊपर?
इधर ये नीचे है तो नीचे को अर्थ से अर्धे बीट्स हो गए। अच्छा, लेकिन अगर इसको ऐसे पकड़ लिया तो नहीं सर, फिर तो ये तो फिर ये हेवन गड़बड़ जो हो है नीचे जाएगी। आ गया? नहीं, ऐसा नहीं नहीं होता। नहीं, फिर तो नहीं सर, फिर तो ये पूरा यूनिवर्स का रूल ही हाँ, चेंज हो हाँ, जाना ओके। है। हाँ, अब फिर? ठीक है। अगर हमको कोई भी काउंट करना है, कोई नंबर या फिर कैलकुलेट करना है कुछ भी, तो ये जो आप बीच वाली पार्टीशन लाइन देख रहे हो ना, इसको हम वैल्यू बार बोलते हैं। जब भी कोई बिट्स इसमें अगर टच करी होती है तभी हम उसको काउंट करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे आप देखिए, कोई भी बिट्स वैल्यू बार में टच नहीं कर रही है तो अभी इसकी वैल्यू 0। अब हमको अगर 2 काउंट करना है तो मैंने यहाँ पे 2 बिट्स को ऊपर कर दिया, इस वैल्यू बार से टच कर दिया, तो हम इसको 2 काउंट करेंगे। 7 काउंट। और इनका क्या होता है? हाँ, तो अगर मुझे 7 करना है तो इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? 5। 5। तो ये 7 हो गया। हाँ, तो 5 को नीचे कर दो, ये 5, 6 और 7। अरे ये तो बहुत अच्छा है। जी। अब माइनस अगर आपको करना है 6 तो 5 को ऊपर कर दो, इधर से 1 को इसके प्लेस में वापस भेज दो। 7 - 6 1। सर मैं ये वहां खड़े खड़े हम ऐसे दिखा रहे थे कि हमको सब समझ, हमारे कुछ समझ में नहीं आया देवी सिंह जी। लेकिन आप बहुत ही, क्या बताएं, कैसे सिखाते हैं आप बच्चों को, हमारे तो समझ में नहीं आया। हमारी उम्र हो गई 77 बता दिया ना, इसीलिए हो गया। बस चलिए, हमको अच्छा हुआ आपने ये बता दिया। हमको तो बचपन में वो पहाड़े सिखाए जाते थे। पहाड़े जानते हैं ना? हाँ, टेबल्स, यस। हाँ, अच्छा है। नहीं, पहाड़ी भी मुझे नहीं, आता बिल्कुल है। सही कहा आपने। पहाड़े सिखाने के लिए एक तो स्कूल में सीखिए, फिर घर पे जो था ना, माँ बाबूजी सिखाते थे। बाबूजी जो सिखाते थे उससे बड़ा डर लगता था क्योंकि वो सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो कहते चलो हमारे साथ। जी। देवी जी वो सबसे भयंकर वॉक होता था, क्योंकि चलते ही वो कहते चलो पहाड़ा बोलना शुरू करो। अच्छा। अब क्या है कि 1 से 5 तक तो ठीक लगता है ना? 1 to 5। 5 के बाद थोड़ा सा 6 क्या होगा, 7 क्या होगा, 8 क्या होगा, 9, 10 के बाद ठीक रहता है। 10 ठीक रहता है, 11 ठीक रहता है। उसके बाद फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। और गड़बड़ इसलिए होती थी, हम जैसे ही ये हो ना, जहां कहीं गड़बड़ करे एक टप्पू पड़ता था पीछे से, तो जहां पर हम जाएं या 6-7 के पास जाते हो या 12 के बाद जाते हो तो बाबूजी वहां चल रहे, हम थोड़ा पीछे हट जाते थे ताकि टप्पू ना पड़े। लेकिन वो जो हम लोग सीखते थे ना बचपन में, वो आज तक उसका हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास ये सब एबेकस वगैरह है नहीं। तो सर, आजकल के तो ये जो बहुत पुराने समय से चला रहा है ना ये अबैकस टूल। वो लोग भी पहले ऐसे ही आपके बीट। लेकिन हमारे जमाने में तो ये था नहीं, हमने देखा नहीं कभी इसे। नहीं, ये बहुत एंशिएंट टाइम से, प्राचीन समय से ही चला आ रहा है ये। तो हमको आपने एकदम प्राचीन समझ रखा है। नहीं नहीं नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं है इसके बारे में। मैं इसकी हिस्ट्री बता रही हूँ कि मतलब अच्छा, ये आ रही। ओके, ऑलराइट। ओके दीप ज्योति जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। आपने कहा था कि आज मैं यहाँ इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैं ढेर सारी धनराशि जीत करके जाना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अपनी माँ के लिए एक घर बनवाना चाहती हैं, एक घर खरीदना चाहती हैं। हाँ जी। दीप ज्योति जी, आपने 12 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 12,50,000 रुपए जीत गई आप। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई है। अब जो भी हम खेल खेलेंगे बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हैं आप? जी। ओके, तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके सामने आएगा। वो है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसने इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार किया, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक हैंडहेल्ड उपकरणों में से एक था? Who among the following invented the electronic diary, one of the first electronic handheld devices? ऑप्शन सुनिए। A सबीर भाटिया, B नंदन नीलेकनी, C सैम पिट्रोडा, D विनोद खोसला। बताना मुझे आवश्यक है। आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है। आप 12,50 जीत रही हैं। यदि आपको सही उत्तर मालूम हो और आप निश्चित हैं तो ही खेलिएगा। यहां पर गेस वर्क नहीं चलता है। प्रश्न गंभीर होते हैं और अगर गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पर।
इलेक्ट्रॉनिक डायरी। इलेक्ट्रॉनिक डायरी, यस। मुझे सी लग रहा है, सैम पित्रोदा। संबीर मत नंदन नीलेकनी का तो मैंने नाम किसी और चीज में सुना है। नीलेकनी। क्या लग रहा है आपके मन में? मुझे सी लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? थोड़ा और सोचना चाहूंगी। सोच लीजिए, समय समय आपके पास। सबीर भाटिया। सैम पित्रोदा। किसने इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार किया? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक हैंडहेल्ड उपकरणों में से एक था। आप कह रहे हैं आपके मन में चल रहा है सी। सी, यस। लेकिन मैं सोच बताइए रही क्या हूँ, करना अगर चाहेंगे? हर बार की तरह मैंने मन की बात अगर सुन ली, जैसे पिछली बार सही था, इस बार गलत हो गया, तो फिर तो डायरेक्ट नीचे आ जाऊंगी मैं। मैंने हाल फिलहाल में सैम का तो नाम सुना है, लेकिन क्या से रिलेटेड था मुझे ये याद नहीं आ रहा। क्या करना चाहेंगे आप डीजे? सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए। कहीं ना कहीं आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। और सर नीचे आ गई तो फिर तो सबीर भाटिया, सैम पित्रोदा। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सी को लॉक करने बोलूं या फिर क्विट करूं। आपके मन में जो आ रहा हो वो कीजिए। हमारे पास सही उत्तर नहीं मालूम है हमको। हमारी आंखों में इस तरह मत देखिए, क्योंकि यहां उत्तर लिखा नहीं है। क्या करना चाहेंगे? सर मैं मम्मी से पूछूं? बिल्कुल नहीं। सर लॉक किया जाए। फाइनल उत्तर आपका सी, सैम पित्रोदा। हाँ जी। कंप्यूटर महाशय, सी, सैम पित्रोदा, ताला लगा जाए। माता जी, आपको क्या लग रहा है कि इन्होंने सही किया या नहीं किया? खेलना चाहिए था या क्विट करना चाहिए था? इसमें हम सर नहीं कुछ कर सकते हैं, हमें भी याद नहीं है। नहीं, इनको आगे खेलना चाहिए था या रिस्क खेलना लेना चाहिए? चाहिए था। भले रिस्क हो तो भी। नहीं, रिस्क नहीं। बेटी पे भरोसा है आपको? हाँ, हमको तो भरोसा था सर। सही जवाब। वेल प्लेड। ओह, सैम पित्रोदा। Sam Pitroda is the right answer. Well done, Deep Jyoti. Sam Pitroda, सत्यनारायण पिट्रोडा इनका नाम। 1976 में एक इलेक्ट्रॉनिक डायरी का पेटेंट इन्होंने करवाया था। उनके पास 100 से अधिक पेटेंट्स हैं और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में सैम पिट्रोडा ने भारत में दूरसंचार क्रांति का नेतृत्व किया था। दीप ज्योति जी, कैसे आपने
इस मैंने उत्तर को बस सोचा? नाम सुना था, मुझे लगा कि मैंने नंदन नीलेकनी का नाम कहीं और सुना था। इन दोनों को मैं जानती नहीं हूँ। जो उनका थे नाम आपने सबीर शायद भाटिया। इन्फोसिस के हाँ, साथ- इन्फोसिस से मैंने सुना। सबीर भाटिया के बारे में कुछ और सुना था मुझे। सैम पिट्रोदा के बारे में मैंने सुना था, इलेक्ट्रॉनिक कुछ था, समीर लेकिन भाटिया डायरी था शायद क्या? उन्होंने याहू का आविष्कार किया, याहू। हॉटमेल का आविष्कार किया। हॉटमैन। याहू तो जेरी यंग। जी जी, बिल्कुल सही कहा। आप तो मुझसे ज्यादा गुणी और नहीं सर, ऐसा नहीं। खेल को आगे बढ़ाते हैं अब हम। दीप ज्योति जी, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है और 14वां प्रश्न आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, जिसका मूल्य 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए दीप ज्योति जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जमशेदजी नुसरवान जी टाटा द्वारा परिकल्पित भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? Who is the first Indian director of the Indian Institute of Science, Bangalore, brainchild of Jamshedji Nusarwanji Tata? ऑप्शन सुनिए। ए दोरबजी टाटा, बी सीवी रमन, सी होमी जहांगीर भाभा, डी सतीश धवन। दोराबजी टाटा, ए बी सीवी रमन, सी होमी जहांगीर भाभा, डी सतीश धवन। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 3-20। समय आपके पास दीप ज्योति जी, सोच लीजिए। साइंस की विद्यार्थी हैं आप, शायद आपके मन में इसके बारे में कभी कोई सूचना मिली हो आपको। जमशेदजी नौरोजी टाटा और दोराबजी टाटा। टाटा जाऊं क्या? सीवी रमन तो 90-30 में उनको ये मिला रमन इफेक्ट के लिए। फिर होमी जहांगीर सतीश धवन के नाम से तो एक ये भी है ना, मिसाइल से ही करते हैं, सतीश धवन। बेंगलुरु में सतीश धवन एक केंद्र है जहाँ से ये किया जाता है। और यहाँ पे सीवी रमन है, दोराबजी टाटा, इसका कोई आइडिया नहीं लग रहा सर। नाम तो सबके सुन रखे, क्या क्या किया है ये भी पता, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर दोराबजी टाटा, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा या सतीश धवन। मन में कुछ चल रहा है आपके? सर मेरा बी और डी चल रहा है, सीवी रमन एंड सतीश धवन। अगर मुझे ये बता दिया जाए ना कि कौन से ईयर की बात है, तो मैं फिर उस हिसाब से लगा लूंगी कौन कब थे, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये तो पता नहीं है मुझे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगर आपको इसकी कोई भी जानकारी हो। सर मुझे लग रहा है कि मुझे डी के साथ जाना चाहिए, सतीश धवन। तो लेकिन रिस्क भी है। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए मिला 90-30 में आपको। फिर सतीश धवन से स्पेस सेंटर है बेंगलुरु में ही आई थिंक। और होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन। सही उत्तर 50 लाख। मुझे तो सतीश धवन लग रहा है। गलत उत्तर नीचे आ जाएंगे आप 3-20 पर। किसी भी समय क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं।
कई बार अगर ऐसा लगे कि आपको अब गेस करना होगा, तो मैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट से कहता हूं, देखिए यहाँ गेस वर्क चलता नहीं। अगर आप निश्चित हैं कि यही है, नहीं श्योर तो नहीं, मुझे बस लग रहा है और ये भी सतीश आपको सोचना पड़ेगा कि 25 लाख रुपए आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं। उसको मैं खो जहां नहीं तक मैंने सकती। आपकी भूमिका जीवन की सुनी है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये 25 लाख रुपए आपके जीवन में बहुत मायने helpful रखते हैं। सोच लीजिए दीप जी, निर्णय आपका। सर तो मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं क्विट ही करूंगी। आपका अंतिम निर्णय, आप क्विट कीजिएगा। कबीर महाशय, दीप ज्योति जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानती हैं, वो गेम को क्विट करना चाहती हैं और हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम को क्विट कर सकें। 25 लाख रुपए जीतते हैं दीप ज्योति। वेल प्लेड। तो डीजे, हमें बताना पड़ेगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस सर कीजिए। डी को लॉक कीजिए। डी। सतीश धवन पे ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी देखें सही होता या नहीं। बिल्कुल गलत होता। सीवी रमन इज द राइट आंसर। देखा, जा रही थी आप एकदम 3:20 पे पहुंच। अगर होती आप। आईआईएससी की परिकल्पना एक शोध संस्थान के रूप में जे.एन. टाटा द्वारा 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में की गई थी और 1909 में स्थापित होने से पहले ही 1904 में टाटा का निधन हो गया था। कुछ वर्षों की देरी के बावजूद सरकार ने मैसूर दरबार द्वारा उपहार में दी गई 371 एकड़ जमीन पर 1909 में बेंगलोर में आईआईएससी का निर्माण किया। करवाया। नोबेल लॉरिएट सीवी रमन 1933 में आईआईएससी के चौथे डायरेक्टर बने थे। एक बार फिर आपको बहुत बधाई देते हैं हम दीप ज्योति जी। बहुत सुंदर तरीके से आप खेली हैं और ये जो आपने 25 लाख रुपए जीते हैं, इसे हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ, इसमें हम लिख देंगे 25 1 2 3 4 5। ठीक है। एबेकस क्या बोल रहा है? क्या? बिल्कुल सही है। 25 बोल रहा, ठीक है, ओके। वो बोल रहा है एक आप ज्यादा भी करोगे तो माइंड हाँ, मुझे मालूम था यही बोलेंगे आप। गया सीधे आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए। वेल प्लेड दीप ज्योति जी। और कौन आएगा आपकी तरफ से फोटो लेने? मेरी मम्मी। आपकी माता जी आइए। तो देवियों सज्जनों, समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए। आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस प्रकार लगाएं कि ये सोनी सब पर आने वाले एक धारावाहिक का शीर्षक बन जाए। Arrange these words to form the title of a serial on Sony Sub. Ready contestants? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए का, बी चश्मा, सी तारक मेहता, डी उल्टा। समय हो गया है समाप्त। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी तारक मेहता, फिर आता है ए का, उसके बाद आता है डी उल्टा और अंत में बी चश्मा। CADB। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम ये रहे। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब माधुरी रमेश साथी। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। माधुरी जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो माधुरी जी,
आपका वो जो हमारी फिल्मों में माधुरी जी, उनसे कोई रिश्ता है आपका? ऐसा तो नहीं, ओके। आप हैं पूसद से? पूसद। पूसद ये है कहाँ महाराष्ट्र में? सर ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से आता है। यहाँ की खासियत ये है कि जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है श्री वसंतराव नाईक जी और सुधाकरराव नाईक जी, वो हाँ जी, पुसद के वो रहिवासी वहीं हैं। से थे, तो काफी एक ये राजनीतिक एक स्थान है। हाँ सर। तो हमने पढ़ा कि आप एक पोस्टल असिस्टेंट हैं। हाँ सर। ये क्या काम होता है आपका? सर ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में क्लरिकल की पोस्ट है, जहाँ पे आपको काउंटर पे बैठना है। पब्लिक से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, जैसे स्पीड पोस्ट बुक करना, रजिस्टर बुक करना, मनी ऑर्डर बुक करना, इलेक्ट्रिक बिल बुक करना। यहाँ तक कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने फाइनेंशियल भी बहुत IPPP करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नई स्कीम शुरू की है, जिसके ज़रिए फाइनेंशियली जो लोग, जैसे पेटीएम जो काम करता है, वो सब काम IPPP कर सकती है। और सबसे बड़ी खासियत डिपार्टमेंट की ये है सर कि इसकी जो ब्रांचेस है ये छोटे से छोटे कस्बे में भी है। तो जो नेटवर्क है वो इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। तो यही मैं आपसे पूछने जा रहा था, आजकल तो लोग चिट्ठी वगैरह लिखते नहीं है, इंटरनेट पे अपना सर ये टाइप करके भेज गलतफहमी है देते सर। हैं। हाँ? ये गलतफहमी है। गलतफहमी है? हाँ सर। अच्छा, आजकल भी लोग चिट्ठियां भेजते हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं है। मतलब आज की जो न्यू जनरेशन है उनको, वो कभी पोस्ट ऑफिस में कदम ही नहीं रखते हैं सर। जी जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लोगों को सेवा दे रही है। वहाँ पे आपको लोग आते हैं, लेटर लिखते हैं, मनी ऑर्डर करते हैं, आज भी करते हैं। ये जो प्रोग्रेस जो हो रही है इंडिया में, बैंकिंग सिस्टम जो बढ़ रहा है, उसके वजह से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का काम और बढ़ रहा है। और बढ़ गया है? हाँ सर। कैसे? जैसे आप कोई बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, जी हाँ, तो उसमें बहुत सी फैसिलिटी आपको दी जाती है, जैसे कि चेकबुक हो गया, ATM हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो ये सब जो डिलीवर करने का काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ ये पोस्ट पोस्टल करता है। डिपार्टमेंट हाँ करता है। सर। ओहो। तो उस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का काम कभी कम नहीं होता है सर। लेकिन वो जो लाल यंत्र होता था ना, जिसमें हम लोग चिट्ठी घुसेड़ते सर थे, आज भी किधर है? है सर। हमको तो दिखाई नहीं देता आजकल। लोग सर आप रोड पे जब निकलेंगे ना तो आपको हमारी उसके हर बड़ी जगह पे मित्रता थी, दिखेंगे। हम स्वयं जाते थे उसमें, अपना चिट्ठी उट्ठी डालते थे, फिर अंदर झांक के देखते थे गिरा कि नहीं अंदर। कई तो बार हमने होता भी था देखा ना, है। और हमको लगता था ये जाता कैसे है? वो गया कि नहीं गया अंदर, बराबर गिरा कि नहीं। बड़ी तकलीफ होती थी। ओके, सर आपने कभी चिट्ठियाँ लिखी है? मैं प्रतिदिन चिट्ठी लिखता हूँ, किसको लिखता हूँ ये नहीं बताऊंगा, लेकिन आजकल जो है, आप सही कह रही हैं, ये चिट्ठी लिखने की जो प्रथा है ना, वो कम होती जा रही है। हमें बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि अब हम लोग लिखना भूल गए हैं। ये उंगली चलती है, हमारी तो 4-5 नहीं चलती, एक चलती है ऐसे, क्योंकि हमको नहीं आता कंप्यूटर। लेकिन हम कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, वरना देवी जी ऐसा है कि ये जो चेक हम देंगे ना आपको, उस पर हमको मारना पड़ेगा सिग्नेचर। वो बैंक का सिग्नेचर अगर हम डालना भूल जाएंगे तो हमारा पैसा सब जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम चलाते रहते हैं अपना हाथ। लेकिन हाँ, कभी कभी व्यक्तिगत रूप से, मान लीजिए किसी को बधाई देना हो, किसी का जन्म दिवस हो, जो खुशी आगे वाले इंसान को आपका खत देखकर होगी, वो अरे मोबाइल मेरा से नहीं, देख किसी कर का भी नहीं। हाथ हाँ लिखा सर। जो होता है ना, उसमें उसकी वैल्यू कुछ अलग एक होती है। हाँ, एक बहुत ही व्यक्तिगत एक धारणा होती है, आसपास से एकदम लगता है बहुत नजदीकी है। ओके, तो माधुरी जी, आप अपने साथ अपने परिवार को लाएं, अपने पिताजी को लाएं हैं। नमस्कार करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी माताजी भी आए हुए हैं यहाँ पर। जितने भी परिवार के सज्जन हैं उन सबको नमस्कार और आपका स्वागत। बहुत बड़ा परिवार है। हाँ सर। ओके माधुरी जी, जो हमारे खेल के नियम है उनको हमें समझाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर एक देखिए 15 प्रश्नों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। 15 प्रश्न उसमें है, 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है और बढ़ते 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 ये जाता है 15वें प्रश्न तक, इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहाँ तक पहुंचने में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर जिसका मूल्य है 10,000 रुपए और 10वें प्रश्न पर यह है दूसरा पड़ाव 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो चोटी का प्रश्न होता है, जैकपॉट प्रश्न, 7 करोड़ का 16वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन रखी गई हैं। ये देखिए आ गई 4 लाइफलाइन। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, 50-50 है दूसरा। तीसरा है फ्लिप द क्वेश्चन, पलट पलट। और चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन हम कहते रहते हैं, क्योंकि ये लाइफलाइन होती है एक्सपर्ट की। ये है ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी, एक बार फिर आपका खूबसूरत चेहरा हम देखना चाहेंगे और माधुरी जी से आपका परिचय करवाएंगे। ये हैं ऋचा जी।
और जब भी आपको लगे कि आपको माधुरी ऋचा जी बहुत शुभकामनाएं आपको माधुरी जी। थैंक यू। और सर आपका हैंड रिटन लेटर लेने के लिए कहीं अर्जी लगानी होगी क्या? एक चिट्ठी बच्चन साहब की हम तक भिजवा दीजिए। जी जरूर। ऑलराइट। तो ऋचा जी, जब भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप इनसे पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है माधुरी जी, 1000 रुपए इसका मूल, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या एक पारंपरिक समूह खेल है? Which of these is a traditional group game? A. Musical chairs. B. Breaking tables. C. Opening doors. D. Moving beds. Musical chairs, breaking tables, opening doors. सर प्लीज Move- लॉक ए म्यूजिकल चेयर्स। Musical chairs. यस सर। ए पे ताला लगाइए। म्यूजिकल चेयर्स, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है माधुरी जी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आ गया है। यह है 2000 रुपए इसका मूल, और अगला प्रश्न ये रहा। बैंक खातों से पैसे निकालने और जमा करने का विवरण आपको कहां मिलेगा? Where would you find the details of withdrawal and deposit of money from your bank accounts? A. Checkbook. B. Passbook. C. Notebook. D. E-book. सर प्लीज लॉक बी पासबुक। पासबुक Yes. श्योर है? Yes. लगा दें ताला। यस बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब, 2000 जीत गए आप। ये एक किताब होती है जो कि बैंक से इश्यू होती है, और अकाउंट होल्डर रिकॉर्डिंग सम्स डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन। हालांकि आजकल पासबुक की आवश्यकता पड़ती है। नहीं सर, जरूरत तो नहीं होती क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया है। सब कुछ लेकिन online। जब आप गांव में काम करते हैं हाँ। तो वहाँ के लोग जब पैसे जमा करने आते हैं, जब तक वो पासबुक में एंट्री नहीं देखते उनको भरोसा नहीं होता है उनका हाँ, पैसा बिल्कुल जमा भरोसा हो। नहीं होता कि हमारा पैसा गया कि तो नहीं वो गया। इंसिस्ट करते हैं कि आप मुझे पासबुक में एंट्री करके दीजिए, तो हम करके देते हैं सर एंट्री। सही करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, और इसका मूल्य है 3000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। फिल्म शोले में अभिनेता व उसके द्वारा निभाए गए किरदार की इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? Which of these is the correct pairing of an actor name to character name in the film Sholay? A. McMahon as Kalia. B. Viju Khote as Sambha. C. Hema Malini as Dhanno. D. Asrani as Jailer. सर प्लीज लॉक डी असरानी जेलर। श्योर है? यस सर। ताला लगा दें। यस सर। जेलर साहब को ताला लगा दीजिए। डी बिल्कुल सही जवाब आपका। मैकमोहन ने सांबा का किरदार निभाया था, विजू खोटे ने कालिया, हेमा मालिनी जी ने बसंती, धन्नो उनकी घोड़ी का नाम था। हाँ सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुर्भाग्यवश विजू खोटे जी का देहांत हो गया है। 30 सितंबर को, कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। हमें बड़ा खेद है ये सुन करके, और हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं उनको। ऑलराइट, अगला प्रश्न 14 प्रश्न है, 5000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने माधुरी जी ये रहा। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र कौन थे? जी सर। इन द महाभारत हु वाज द सन ऑफ गुरु द्रोणाचार्य? ए. कृपाचार्य. बी. चेकितान. सी. अश्वत्थामा. डी. प्रद्युम्न. सर प्लीज लॉक सी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा श्योर है? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। अश्वत्थामा सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और ये भी सही जवाब है आपका। 5000 रुपए जीत लिया आपने माधुरी जी। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, जिसका मूल्य 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस गाने का शीर्षक क्या है? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, शायद आपको पता हो। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। ए. मेड इन ऑस्ट्रेलिया. बी. मेड इन इंडिया. सी. मेड इन चाइना. डी. मेड इन अमेरिका. सर प्लीज लॉक बी मेड इन इंडिया। श्योर है? यस सर। मेड इन इंडिया बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, और ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, बहुत बहुत बधाई आपको। माधुरी जी, हमारे जो कंप्यूटर जी, इन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उस वीडियो को देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज?
मेरा नाम माधुरी असाटी है और मैं पुसद महाराष्ट्र जिला यवतमाल से बिलोंग करती हूँ। मैं एज अ पोस्टल असिस्टेंट कनान पिपरी पोस्ट ऑफिस में काम करती हूँ, जो नागपुर ग्रामीण विभाग में आता है। मेरा ऑफिस कामठी से अराउंड 10 किलोमीटर दूर है और मुझे ऑटो से आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। पापा को मैंने बोला कि मैं एक सेकंड हैंड स्कूटी ले लेती हूँ, तो पापा ने कहा ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं अपनी स्कूटी भेज देता हूँ। लेकिन वो खुद पैदल चले, लेकिन उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं होने दी। तो ये उनका एक सैक्रिफाइस था जो उन्होंने मेरे लिए किया, और मैं चाहती हूँ मुझे जो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े मैं वो करूँ, वो मेरे लिए कभी सैक्रिफाइस ना करे। हर किसी की ज़रूरतों को ध्यान में रख के उनको पूरा करना बहुत मुश्किल जाता है, लेकिन मेरे पापा ने तो परवरिश ना अच्छे तरीके से कर सकते थे उतना किए, कभी किसी चीज़ की कोई कमी हमको होने नहीं दिए। तो जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल था, तो मेरे पापा को भी बहुत लोगों ने बोले कि आप क्यों पढ़ा रहे हो लड़कियों को, लड़की की कमाई थोड़ी आपको खाना है, इस लैंग्वेज में बात करते थे। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि भाई लड़का और लड़की में ये, लेकिन लड़कियां जब आगे बढ़ रही है तो लड़की को आगे बढ़ाने में क्या हर्ज है। उनके बाहर सर्विस के लिए भी मैंने परमिशन दे दिया। तो जॉब जब लगी मुझे तो लोग बोलने लगे आप जॉब मत कराओ लड़की से, घर से बाहर लड़की को मत भेजो, फिर अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो इसकी शादी कैसे होगी। कि मेरे पापा ने कहा नहीं, जब उसको जॉब लग रही है, गवर्नमेंट जॉब लग रही है और वो खुद के दम पे ले रही है, उसके लिए मुझे अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो वो जॉब करेगी, मेरी लड़की आगे बढ़ेगी। आज मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से, और मैं चाहती हूँ कि केबीसी के ज़रिए उनको ये खुशी मैं महसूस कराऊँ, प्राउड फील कराऊँ, उनको मैं सम्मान दिलाना चाहती हूँ लोगों के नज़र में कि उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ा के कुछ गलत नहीं किया है। आज उनकी लड़की उनको इस लेवल पे लेके जा रही है कि उनको पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। केबीसी में जाके मैं उनको बच्चन सर से मिलाऊँ, ये मेरा सपना है और ये सिर्फ केबीसी ही पूरा कर सकता है, इसलिए मैं केबीसी में जाना चाहती हूँ। भाई साहब, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आपने बिल्कुल सही सोचा है, अपनी बेटी को आपने प्रोत्साहित किया है और आज बेटी जो है वो मान सम्मान के साथ अपनी कमाई कर रही है और आपका नाम रोशन कर रही है, समाज का नाम रोशन कर रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। ये बिल्कुल गलत धारा है और ये हम कई बार सुनते हैं। यहाँ पर बहुत से कंटेस्टेंट्स आते हैं, बहुमूल्य रुपया यहाँ से लेकर के जाती हैं, वो साबित करती हैं समाज को कि एक बेटी में भी कितना दम है कि वो समाज के सामने खड़ी होकर कह सकती है कि बेटे की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप अपने पैरों पर खड़े होकर के नाम रोशन करूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। कैसे आपके मन में आया कि आपको अपनी बेटी को प्रोत्साहित करना चाहिए? शुरू से ये मेरा ये रहा है कि शिक्षित होए बच्चे। भाई साहब, आप बहुत सही उदाहरण हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा टैगलाइन है भारतवर्ष में चल रहा है आजकल, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। माधुरी जी, आपने ये पोस्टल असिस्टेंट की जो नौकरी है यही क्यों चुनी? बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हर चीज़ के लिए हमको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। पापा ने वैसे कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी है, लेकिन जब वो मेहनत करते थे हम देखते थे वो कितनी मेहनत हमारे लिए सिर्फ भागदौड़ कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया सर कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मतलब उन्होंने किसी बात का टेंशन ले लिया था, उन्होंने कभी बताया नहीं क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, ये हमारे समझ आया था। सब यही बोलते थे कि इनकी लड़की की वजह से इन्होंने टेंशन लिया है, मतलब जिम्मेदार हमें ठहराया जा रहा था। मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, वो भी जॉब करती है, टीचर है, तो हम दोनों पढ़ाई में अच्छे थे और भाई हमारे छोटे हैं हमारे से। तो हमने ये सोचे कि जो भी करना है फैमिली के लिए अब हम दोनों को ही करना है, आगे चल के हमको पापा का बेटा बन के सामने आना है। तो हमने सर पढ़ाई के पीछे अपनी जान, मतलब एक तरीके से पढ़ाई के पीछे पड़ गए सर। दिन रात बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस हमको जॉब लेना है किसी भी हाल में। जॉब करने के लिए जब हम कॉम्पिटिटिव के इसमें जब गए तो देखा कि वहाँ बहुत कंपटीशन है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ा है सर। उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, अगर आपके पास ज्ञान है तो ही आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो बहुत से इसमें मैं फेल भी हुई, कहीं मेरे 2 मार्क्स से नंबर गया, कहीं 4 मार्क्स से, तो निराश नहीं हुई सर, क्योंकि जॉब लेना था, ये टारगेट था।
तो बस उसके पीछे पड़े और फिर मुझे पोस्टल असिस्टेंट की जॉब मिली। मेरी ज़रूरत भी थी, मेरी ख्वाहिश भी थी और मेरे मम्मी पापा का सपना भी था कि मैंने जॉब करना। इसलिए सर मुझे जॉब मिली और मैं वो जॉब अभी तक कर रही हूँ। मुझे 8 साल हो गए मैं जॉब कर रही हूँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके माधुरी जी, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं आप यहां से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्लॉक टावर किस शहर में स्थित है? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे। आपको बताना है कि इन विच सिटी इज दिस क्लॉक टावर लोकेटेड। कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लिया? ओके, आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी कोलकाता। सर दिल्ली और मुंबई में कंफ्यूजन है। ध्यान से देख लीजिए, 40 सेकंड है अभी भी आपके पास। इधर उधर घूमते घूमते कहीं देखा हो कोई? सर ए मुंबई। मुंबई हाँ सर। ताला लगाने लायक? जी सर। ए पे ताला लगाए कबीर जी। ये जो उत्तर दिया ये बिल्कुल सही है आपका। वेल प्लेड। राजा भाई क्लॉक टावर नाम ही है। 85 मीटर ऊंचा है ये और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के फोर्ट कैंपस में स्थित है। इट इज मॉडल्ड ऑन द बिग बेन इन लंदन। ओके, वेल प्लेड माधुरी जी। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए उसका मूल्य और आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। न्यूटन इनमें से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई है? न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज? ए प्रेशर, बी इलेक्ट्रिक करंट, सी मास या डी फोर्स? विद्युत धारा तो नहीं है। इकाई है दाब, विद्युत धारा, द्रव्यमान या विद्युत धारा, द्रव्यमान या बल? एसआई न्यूटन। सर डी लग रहा है मुझे। डी लग रहा है? विद्युत धारा तो नहीं है। द्रव्यमान का न्यूटन बल। हाँ सर डी बल। डी फोर्स बल। हाँ सर। फाइनल उत्तर? हाँ सर। ताला लगा दें? जी लॉक कीजिए सर। डी फोर्स बल पे ताला लगाए कंप्यूटर जी। यस यू राइट, बहुत खूब। 40,000 जीत लिया आपने। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। इतना कुछ ज्ञान था आपको? हाँ सर, पढ़ाई इतनी की है कि कुछ ना कुछ याद आ जा रहा है। आ जाता है। ये याद था आपको मास इनटू हाँ सर, एक्सेलरेशन वगैरह न्यूटन वगैरह? का कुछ एक सूत्र कुछ याद था, पता नहीं वो एकदम से क्लिक हो गया। कहीं था आपके हाँ, दिमाग हाँ। में। अच्छा हुआ याद रहा आपको। हाँ सर। 40,000 जितवा दिए उसने आपको। अब आ रहा है 8वां प्रश्न और इसका मूल्य 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? Which city will host the 2024 Summer Olympic Games? Options: A. Tokyo, B. Paris, C. Los Angeles, D. Beijing. अनुमान लगा लीजिए। सर बीजिंग लग रहा है मुझे, श्योर नहीं हूँ सर। लाइफलाइन लेना चाहिए। लाइफलाइन लेंगी? शांत हो जाए गणिमान जी। चारों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, कैमरे महाशय ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर उठाइए और माधुरी जी को जितवाइए। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? Which city will host the 2024 Summer Olympic Games? A. Tokyo, B. Paris, C. Los Angeles और is it D. Beijing? और आपका समय शुरू होता है अब।
बी पेरिस को सबसे ज्यादा प्रतिशत 61%, 61%। ए को मिला है 11, सी को 17, डी को 11। आप डी पे जा रही थी, क्या करेंगे? लॉक कीजिए सर बी। पेरिस? हाँ सर। बी पेरिस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, द ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। 2024 ओलंपिक गेम्स ऑफ समर का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में होगा। और जो अगला है वो 2020 में होने वाला है टोक्यो में। पढ़ा था सर पर हाँ। याद नहीं आया। और आपके पिताश्री को इसका उत्तर सही मालूम था। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। हम आपको देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, किधर जवाब दे रहे हैं, सब हमको मालूम है। ओके माधुरी जी, आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस पक्षी की एक प्रजाति के अंडे सबसे छोटे होते हैं? A species of which of these birds lays the smallest eggs? A, the hummingbird. B, crimson chat. C, banana quit. D, goldfinch. गोल्डफिंच लग रहा है सर, कभी सुना नहीं है मैंने। किसी भी पक्षी का नाम नहीं सुना आपने? हमिंग बर्ड सुना है, गोल्डफिंच भी सुना है, बाकी दो नहीं समझ आ रहा है मुझे। 20 सेकंड रह गए, बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर लाइफ लाइन लो। शांत हो जाए, घड़ी मान जी। एक और लाइफ लाइन लेंगी माधुरी जी। 3 बची हैं आपके पास। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और माधुरी, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गैस कीजिए। सर डी गोल्डफिंच। डी गोल्डफिंच पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है हमिंगबर्ड। जमैका और उसके आसपास पाए जाने वाले वर्वेन हमिंगबर्ड के अंडे सबसे छोटे होते हैं और इसके कुछ नमूने लगभग 10 मिलीमीटर और 0.365 ग्राम्स के भी पाए जाते हैं। इस हमिंगबर्ड्स के घोंसले लगभग एक अखरोट के आकार के होते हैं। अखरोट इतना छोटा सा होता है, उसके आकार के होते हैं ये अंडे। ऑलराइट, तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे हम माधुरी जी, और हमारे पास एक सूची है 11 विषयों के ऊपर, और ये है वो सूची 11 विषयों की। इनमें से आपने किसी एक विषय को चुना है और वो था एंटरटेनमेंट। जी सर। तो इसी आधार पर अगला प्रश्न आएगा। कबीर महाशय, एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न माधुरी जी के लिए सामने लाइए। इनमें से किस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने नहीं किया है? Which of these films did Rajkumar Hirani not direct? A, PK. B, Munna Bhai MBBS. C, Sanju. D, Mission Kashmir. सर डी मिशन कश्मीर। श्योर? यस। फिल्में वगैरह देखती हैं आप? हाँ सर, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। देखते किया हैं है? सर। लॉक डी कर दें? मिशन कश्मीर को लॉक किया जाए सर। मिशन कश्मीर डी, ताला लगाया जाए। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। मिशन कश्मीर का निर्देशन विदु विनोद चोपड़ा ने किया है, हाँ सर। जबकि बाकी तीनों फिल्मों के निर्देशक राजकुमार हिरानी हैं। राजकुमार हिरानी मिशन कश्मीर के एडिटर थे। सर ओके एक बात थी मेरे मन में आपसे पूछनी। जी, सर फिल्म की बात आई है तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने इतनी फिल्मों में काम किया है, आज भी आप फिल्मों में आते हो, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि श्री अमिताभ बच्चन सर ने आज इतना नाम उनका हो गया है पूरी दुनिया में, आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल रहा है सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और तो मेरे दिमाग में कभी कभार ये सवाल आता है कि जहाँ पे लोग 60 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो सर इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? इस एज में भी आप फिल्मों में काम करते हैं। एक जमाने में हम लोग इश्तिहार का वो करते हैं, प्रचार करते हैं, तो एक जमाने में मैं च्यवनप्राश का इश्तिहार करता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है।
बस काम मिलता रहे, आप लोग की तालियां वालियां बजती रहे, हम लोग बस भाग जाते निकल जाते हैं। सर आप हमेशा ही ऐसे ही काम करते अभी हैं। तक हमको इसका अभी सही उत्तर नहीं मालूम, न जाने क्यों ऐसा बोलते हैं लोग। कहाँ से लाते हैं आप? अरे भैया कहीं से नहीं लाते हैं, बाजार में थोड़ी ना मिलती है ऐसे। हम तो बस चलते जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको यहाँ आते हुए भी अच्छा लगता सर है। हमको भी बहुत अच्छा लगता है जब आप फिल्मों में आते हो। हम बहुत आपको बहुत जब धन्यवाद देखते हैं। आपका। सर आज आपके सामने बैठ के मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं आपको देख रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और इन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है, 10वां प्रश्न। इसका मूल्य है 3,20,000। इसको जरूर पार कीजिएगा माधुरी जी। जी 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी के एकमात्र लेखक कौन है? Who is the only writer in English to have won the ज्ञानपीठ award? And your options are A. मुल्कराज आनंद, B. अमिताभ घोष, C. R.K. नारायण या D. अरुंधति रॉय। सर बी अमिताभ घोष। श्योर है? यस फाइनल उत्तर आपका? हाँ B. अमिताभ घोष। ताला लगाइए कबीर जी। यस यू राइट। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत मुश्किल प्रश्न था और सही उत्तर दे दिया आपने। अंग्रेजी के लेखक अमिताभ घोष को भारतीय लेखन में उनके योगदान के लिए 2019 में 54th जो ज्ञानपीठ अवार्ड था उसमें उनको सम्मानित किया गया। सर्कल ऑफ रीजन, कैलकाटा क्रोमोसोम, ग्लास पैलेस, द आइबिस ट्रिलॉजी और गन आइलैंड इनकी कुछ प्रमुख चुनिंदा उपन्यास हैं। 3,20,000 रुपए जीत ले इन्होंने। चेक आ रहा है इनके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको माधुरी जी। बैठ रहे बैठ रहे बैठ रहे। There you go. Well played. हाँ, 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव माधुरी जी आपने पार कर लिया है। 2-3 चीजें होंगी अब। एक तो घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे, समय समय आपके पास प्रश्न यहां से थोड़े गंभीर हो जाते हैं। और यहां पर हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। साथ में आपको यह भी बता दें कि यदि आप 1 करोड़ तक गई, 15वें प्रश्न का सही उत्तर दिया और उसके बाद आप 16वें प्रश्न पर जाएंगी तो आप किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकती, यदि आपके पास वो बची हुई हो तो भी। जी ओके? एक और व्यक्तिगत प्रश्न। जी आप कैंपटी में रहती हैं? कामठी। कामती। हाँ पहले ये बताइए है कहाँ? सर ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट नागपुर में के आता पास है। है। नागपुर से 15 किलोमीटर दूर है। जी। और आप वहाँ अकेली रह रही हैं? जी सर अब जॉब के वजह से तो बाहर रहना पड़ रहा है और मजबूरी समझो या जो भी समझो अकेला रहना पड़ता है अकेली क्योंकि रहती मेरी हैं आप जॉब वहाँ? वहीं पे है। अप डाउन करने में मुझे आसानी होती है ऑफिस जाने के लिए, इसलिए मैं कामठी में रहती हूँ। आप अकेली रहती हैं, कभी आपने सोचा नहीं कि विवाह कर लेना चाहिए? नहीं तो सर जैसे मैंने कहा कि मैंने अच्छा होता मेरे है जीवन रात का दिन जो भर लक्ष्य काम था करने के सर। बाद घर आए, कोई आपका सर लगता इंतजार है कर सर, रहा है, साथी लगता है संगी कभी आपका। कभार लगता है कि कोई बात करने वाला चाहिए क्योंकि जहाँ से मैं आई हूँ मेरी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। अपने भाइयों को उनके पैरों पे खड़ा कर दूँ। मेरी एक छोटी बहन है, उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लूँ, उसके बाद सर मैं देखूंगी। कितना कुछ सोच लेती हैं आप अपने परिवार के लिए? सर बचपन से जो फैमिली कंडीशंस है जो देखते आ रहे हैं सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर मैच्योरिटी कुछ जल्दी आ गई। मैं मतलब अपना बचपन ज़्यादा जी नहीं पाई। मैं मतलब वही सोचते रहती थी कि कैसे इस सिचुएशन को बदला जाए। बहुत अच्छा और सुंदर उदाहरण है आप माधुरी जी। देश की जितनी बेटियां हैं उन सब के लिए कितना सोचती हो, कितना मेहनत करती हैं कि उनका परिवार जो है वो सुरक्षित रहे, जीवित रहे और चलता रहे। बहुत बहुत बधाई आपको माधुरी जी। अगला प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। आपके पास 2 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह संस्थापकों में से एक थे जिन्होंने शरद पवार के साथ इस पार्टी की स्थापना की थी? Which former Lok Sabha speaker, along with Sharad Pawar,
who is one of the co-founders of the Nationalist Congress Party. ऑप्शन सुनिए. A. शिवराज पाटिल. B. P.A. Sangma. C. सोमनाथ चैटर्जी. D. नीलम संजीव रेड्डी. शिवराज पाटिल लग रहा है सर. नीलम संजय रेड्डी तो राष्ट्रपति थे. सोमनाथ चटर्जी. शिवराज खेलिएगा पाटिल जरूर, लग आप रहा है लिस्ट लिस्ट सर. पे हैं. शिवराज पाटिल लग रहा है. पीए संगमा, सोमनाथ चटर्जी, शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस. पीए संगमा भी लग रहा है. अगर आपके मन में संदेह है तो आपके पास लाइफलाइन बची हुई है. लेकिन इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर. आप लिस्ट लिस्ट में हैं, कुछ खोइएगा नहीं. लोकसभा अध्यक्ष. शिवराज पाटिल लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे. सर अब सी लग रहा है, सोमनाथ चटर्जी. श्योर नहीं है सर. लाइफलाइन ले रहे. ओके, दो बची हुई हैं आपके पास. 50-50. आज द एक्सपर्ट. आज द एक्सपर्ट. आज द एक्सपर्ट. ओके, कबीर महाशय, आज द एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए. और लाइफलाइन अंकित हो गई. और ऋचा जी, आपसे अनुरोध है कि आप आए और मदद करें. ऋचा जी, कौन से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह संस्थापकों में से एक थे जिन्होंने शरद पवार से के साथ मिलकर के इस पार्टी का स्थापना की थी? 4 ऑप्शंस हैं. मैं जैसे ही पढ़ूंगा 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे और 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा. ए. शिवराज पाटिल, बी. P.A. सांगमा, सी. सोमनाथ चैटर्जी, और इज इट डी. नीलम संजीव रेड्डी? माधुरी जी, शरद पवार जी के साथ तारिक अनवर और पीए सांगमा ने एनसीपी मतलब को फाउंडर्स हैं. और पीए सांगमा जी 96 से 98 के बीच मेरे ख्याल से लोकसभा स्पीकर रहे. तो बी. पीए सांगमा सही जवाब है. ठीक है मैम. थैंक यू मैम. सर बी. पीए संगमा लगा दें? जी सर. आपकी भी नजर वहां जा रही थी? हाँ सर. ऑलराइट. क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष है सर, मुझे लगा वो है, लेकिन फिर कंफ्यूज हो गया सर. क्या करें? बी को लॉक कीजिए सर. ऑलराइट, बी. P.A. सांगमा ताला लगा जाए. ऋचा जी कह रही है ये सही होगा. बिल्कुल सही. थैंक यू मैम. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में शरद पवार, P.A. सांगमा तथा तारिक अनवर ने की थी. और P.A. सांगमा मेघालय के मुख्यमंत्री थे और फिर बाद में लोकसभा वो अध्यक्ष बने. ऋचा जी को एक बार धन्यवाद दीजिए, वो अभी धन्यवाद इंतजार कर रही हैं आपका. मैम आपके वीडियोस में देखती हूँ मैम, बहुत अच्छे लगते हैं वीडियोस, और आप ऐसे ही वीडियोस डालते रहिए मैम. बहुत अच्छा काम कर Thank रही है you. मैम. थैंक थैंक यू. यू. ये आप सब लोग प्लान करके तो नहीं आए, एक ही बात नहीं सब मैम, बोल रहे हैं नहीं. मुझसे. सच में मैं आपके वीडियोस बहुत देखती हूँ मैम. थैंक यू. थैंक यू सो मच माधुरी. थैंक यू सो मच ऋचा जी. एक बार फिर तालियों के साथ उनका हम अभिनंदन करते हैं. 11 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है. 6,40,000 रुपए जीत गई हैं. अगला प्रश्न दे सकता है आपको 12,50 और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास. जी सर. बहुत ही होशियारी के साथ खेल रही हैं आप. आगे भी इसी तरह खेलते रहिएगा. 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए. माधुरी जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ब्रह्मांड पुराण के अनुसार भगवान गणेश के टूटे हुए दांत के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार थे? According to the Brahmand Puran, who among these is responsible for Lord Ganesha's broken tusk? A. Vishnu. B. Parshuram. C. Indra. D. Brahma.
ब्रह्मा लग रहा है सर। सुना हुआ है सर, पढ़ा हुआ भी है, लेकिन याद नहीं आ रहा है अभी। घर में भी बहुत बार बातें हुई है इसके ऊपर, बताया गया है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ब्रह्मा लग रहा है सर मुझे। नहीं, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार भगवान गणेश के टूटे हुए दांत के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार थे? इंद्र। श्योर नहीं हूँ सर। अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है माधुरी जी, इतना केवल हम आपको बता सकते हैं। 50-50 लाइफलाइन, लेकिन अगर आप चाहते हैं खेलना तो हम आपको रोकेंगे नहीं। परशुराम, परशुराम से विष्णु, गणेश क्या करना चाहेंगे माधुरी जी? से लाइफलाइन लेना है। अंतिम निर्णय कर लिया आपने, लाइफलाइन लेंगी? जी ओके, आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है 50-50। जी सर। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और माधुरी, जैसा कि आप जानते हैं, ये 4 विकल्पों में से 2 जो गलत विकल्प हैं ये हट जाएंगे। हटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचे हैं विष्णु और परशुराम। ब्रह्मा लग रहा था, वही चला गया। इनमें से एक सही है जो आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए। एक गलत है जो आपको नीचे ले जाएगा 320 पर, अगर आपने खेला तो। न खेला सर तो बी भी परशुराम। बी परशुराम। जी सर। श्योर? लग रहा है सर, मैंने पढ़ा है कहीं। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर बी। परशुराम बी पता लगाइए कंप्यूटर जी। आपने कहा कि आपने पढ़ा हुआ है, जी सर। ऐसा लेकिन लग- काफी देर तक आप जो पढ़ा हुआ था वो आप कह रहे थे याद नहीं ब्रह्मा। आता ना सर, समय हाँ? याद नहीं आ रहा था। वो 2 जैसे ही गायब हो याद आ गया। जी सर। और आप 50 जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैतर्य पुराण के अनुसार एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। हैं? क्रोध में परशुराम ने उन पर फरसे से वार किया, जी। जिससे उनका एक दांत टूट गया। तब से भगवान गणेश एक दंत जी। कहलाए जाते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। बच गई आप माधुरी जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 12,50 जीत गई हैं, लेकिन अब आपके पास कोई बची हुई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 13वां प्रश्न इस खेल का, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से किस गैस से बना है? द प्लैनेट सैटर्न्स एटमॉस्फेयर प्राइमरीली कंसिस्ट्स ऑफ व्हिच गैस? ए हीलियम, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन, डी अमोनिया। शनि ग्रह। कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 25 लाख। यदि खेली और गलत हो गया तो नीचे गिर जाइएगा आप 320 पर। ये भी पढ़ा है सर, ग्रहों के बारे में पढ़ा है। शनि ग्रह जो है वो उनको गैसेस का ग्रह बोलते हैं, मतलब बहुत सी गैसेस उनके अंदर है। मीथेन लग रहा है इसका आंसर।
हाइड्रोजन तो सूर्य में है। मीथेन 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 लग रहा है सर। हाइड्रोजन कलर, शनि ग्रह का कलर साथ में। जो आपने पढ़ा है उस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और उत्तर दीजिए, यदि आप खेलना चाहती हैं तो। सर बी जबरदस्ती मीथेन। जी, बी मीथेन। बी मीथेन। जी सर। श्योर हैं आप? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। कबीर महाशय, बी मीथेन पे ताला लगाया जाए। माधुरी जी, ये उत्तर गलत हो गया आपका। दुख हो रहा हमें, क्योंकि आप अच्छा खेल रही थी, अच्छी खासी रकम आपने जीती हुई थी, और अब आप नीचे आ गई हैं 3-20 पर। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। द गैसियस जायंट Saturn has the abundance of hydrogen, with about 75% of its atmosphere being hydrogen and over 20% helium, with traces of other substances like methane and ammonia. हाँ, माधुरी जी, जी सर। आप बहुत अच्छा खेली, जी सर। लेकिन हमें दुख हो रहा है कि आप अच्छी खासी जीती हुई रकम में से कुछ आप हार जाएंगी, लेकिन फिर भी अभिनंदन करते हैं आपका माधुरी जी। वेल प्लेड। तो आज आप 3,20,000 रुपए जीत कर जा रही हैं। समय समाप्ति की घोषणा भी हो गई है। आज का हमें ये खेल यहीं समाप्त करना होगा माधुरी जी। जी सर। ये 3,20,000 रुपए की जो आपकी धनराशि है, इसे हम डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। ट्रांसफर ना दबाएंगे, दबाना चाहते थे 1250, लेकिन 320 हो गया। कोई बात नहीं माधुरी जी, 320 भी छोटी रकम नहीं है। कंफर्म किया और ये रकम आपके अकाउंट में पहुंच गई। बहुत बहुत बधाई आपको। तो अब हम फोटो लेंगे और हम चाहेंगे आपके पिताजी यहाँ आए और हमारी एक फोटो ले। तालियां बजती रहें देवी और संजू इनके लिए। आपके भाई साहब आएंगे। जूम भी करना। तो ये थी माधुरी रमेश असाटी, पुसद, महाराष्ट्र से, और ये जीत रही थी 1250, लेकिन गलत उत्तर दे दिया, नीचे गिर गई 320 पर। आज का खेल यहीं समाप्त होता है देवियों सज्जनों। ऋचा जी, आपसे हम विदाई लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि एक बार फिर आपके सहयोग से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, कहा जाता है कि अच्छे अवसर का उपयोग न करने पर योग्यता का मूल्य बहुत कम रह जाता है। इसलिए अवसर को हाथ से न जाने दीजिए, क्योंकि अवसर बार बार और हर बार नहीं आते। इसी विचारों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। Thank you, ladies and gentlemen. Keep sitting. Thank you. Thank you. Thank you so much.